हेलो दोस्तों, मैं DRX अविनाश। आज हम बात करेंगे डेक्सोरेंज कैप्सूल के बारे में। डेक्सोरेंज कैप्सूल और इसमें आयरन, फोलिक एसिड की मात्रा जो है और जिंक की मात्रा है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। ये किस तरीके का कैप्सूल है और ये किस काम में आता है और इसकी खुराक क्या है और कब दिया जा सकता है, किसे दिया जा सकता है। आज इसके बारे में हम पूरी जानकारी अपने इस वीडियो के माध्यम से देंगे। आयरन, इसमें मुख्यतः घटक आयरन है। आयरन हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है। इसको मानव शरीर में लगभग 3.5 ग्राम आयरन होना चाहिए, जिसमें लगभग 2/3 भाग रक्त पाया जाता है, जबकि शेष भाग अस्थिमज्जा, प्लीहा तथा मांसपेशियों में फेरिटीन व हीमोसाइटेरिन के रूप में संरक्षित रहता है। हीमोग्लोबिन के उत्पादन के लिए लाल रक्त कोशिकाएं द्वारा मुक्त किए गए आयरन फिर से उपयोग में ला जाती हैं, यानी जो लाल रक्त कोशिकाएं टूट जाती हैं उससे मुक्त होता है जो आयरन, वो फिर से हमारे काम में उपयोग में बार बार लाई जाती हैं। स्वस्थ मानव में प्रतिदिन लगभग 10 से 15 मिलीग्राम आयरन मुक्त आहार की आवश्यकता होती है, यानी हमारे भोजन में लगभग 10 से 15 मिलीग्राम की आवश्यकता होती है। अभी हम जानेंगे किस किस से जगह मिल सकता है। मांस, चिकन, अंडे की जर्दी, यकृत, मछली, कस्तूरी, गेहूं के बीज, सूखे मेवे, सूखे सेम, पालक, ईस्ट, केला, सेब आयरन के प्रमुख स्रोत हैं। हालांकि दूध और जड़ वाली सब्जियों में भी आयरन के कुछ अंश पाए जाते हैं। अब हम जानेंगे आयरन को किस तरीके से कितनी खुराक में दिया जा सकता है। फेरस सल्फेट आयरन में इसके साथ क्या क्या होता है। एनीमिया के उपचार में निम्नलिखित खुराक, यानी जिसको ब्लड में कमी हो जाती है उसको आयरन के साथ और भी क्या क्या मिक्स करके दिया जा सकता है। फेरस सल्फेट हाइड्रेट 0.3 ग्राम दिन में 3 बार। फेरस सल्फेट एक्सीडेंट 0.2 ग्राम तक दिया जा सकता है। अपचित आयरन दिया जा सकता है। अपघटित आयरन दिया जा सकता है। फेरस फ्यूमरेट और कोरोनेटिन में दिन में 3 बार दिया जा सकता है। आयरन में लगभग आयरन की कमी से हमारे शरीर में ब्लड बनना कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में कमजोरी सी महसूस होने लगती है। अगर हम बात करें कि आयरन को किस तरीके से लिया जा सकता है और इसको ज़्यादा लेने से क्या हो सकता है। कभी कभी आयरन की ज़्यादा मात्रा ले लेने से आपको कई प्रकार के नुकसान पहुंचा सकता है। और आयरन के जो अयस्क होते हैं, ये अत्यधिक सेवन करने से मनुष्य में घातक हो सकता है। बड़ी खुराक को सहन नहीं कर सकते। 1 से 2 ग्राम आयरन की खुराक छोटे बच्चों के लिए घातक हो सकती है, इसलिए उत्पादक को बच्चों से हमेशा दूर रखें। अगर इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हैं, जैसे पेट दर्द, उल्टी, डायरिया, बाद में सदमा, सुस्ती, पीलापन, साइनोसिस शामिल है। अब हम बात करेंगे कि फोलिक एसिड के बारे में। फोलिक एसिड को भी विटामिन बी के सप्लीमेंट के रूप में जाना जाता है। फोलिक अम्ल यानी टेराइल ग्लूटामिन अम्ल विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह है। इसकी कमी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। स्वस्थ वयस्क मनुष्य में प्रत्येक दिन 50 से 100 माइक्रोग्राम फोलिक एसिड की आवश्यकता होती है। यह ईस्ट, हरी सब्जी और यकृत में पाया जाता है। मैक्रोसाइटोसिस हाइपरक्रोमिक एनीमिया के उपचार में इसका मुख्यतः उपयोग किया जाता है। अब हम बात करेंगे कि फोलिक एसिड किन किन चीज़ों से हमें प्राप्त होता है। ईस्ट, हरी सब्जी, यकृत फोलिक अम्ल के प्रसिद्ध स्रोत हैं। फोलिक अम्ल शरीर में का भंडारण कम होता है। इस प्रकार फोलिक अम्ल का सेवन बंद करने पर भंडारण समाप्त हो जाता है। 1 से 6 महीने के भीतर एनीमिया विकसित हो सकती है, इसलिए हमें अपनी डाइट में डेली फोलिक एसिड लेना चाहिए। फोलिक एसिड की कमी के क्या क्या संकेत है जो हमको अक्सर मिलते रहते हैं, जिससे हमको एनीमिया हो जाती है। पोषण संबंधित मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है, जिसमें विटामिन सी यानी फोलिक एसिड की कमी हो जाती है। घातक मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है। इसमें कई प्रकार के एनीमिया हो जाते हैं, जिसको आपको इसके घातक परिणाम हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसको कितनी खुराक लेनी चाहिए। फोलिक अम्ल टेबलेट के रूप में या अकेले या फिर अन्य विटामिन के लिए तैयार किया जाता है। फोलिक अम्ल की गोलियां
0.1, 0.4, 0.8 या 1 मिलीग्राम टेराइल ग्लूटीन अम्ल के साथ मिलाया जाता है। फोलिक एसिड इंजेक्शन टेराइल ग्लूटामीन अम्ल के साथ सोडियम लवण के साथ जली घोल बनता है। ल्यूकोवोरिक कैल्शियम इंट्रामस्कुलर यानी पेशी में इंजेक्शन बाजार में उपलब्ध है। इसके साइड कुछ छोटे मोटे साइड इफेक्ट भी हैं। इंजेक्शन मौखिक रूप से प्रतिकूल प्रभाव में दिया जाता है। फोलिक अम्ल की बड़ी खुराक फेनिटोइन यानी फेनोबार्बिटल या फिर एंटी एपिलेप्टिक प्रभाव का प्रतिकारक बनता है, इसलिए नियंत्रित रोगी के दौरे पड़ सकते हैं। तो हमने आपको इसमें बताया कि आयरन हमारे शरीर में यानी फोलिक एसिड कितनी महत्वपूर्ण चीज़ है। आयरन के लिए कई चीज़ें, आयरन की कमी से हमारे शरीर में अक्सर सुस्तीपन यानी आयरन और फोलिक एसिड को मिक्स के रूप में, कॉम्बिनेशन के रूप में हमें अक्सर दिया जाता है, या फिर और भी विटामिन के रूप में हमें फोलिक एसिड दिया जाता है। आयरन की कमी से हमारे शरीर को में सुस्तीपन आ सकती है, जिससे हमारी मेटाबॉलिज्म कमज़ोर हो जाती है। आयरन से हमारे शरीर को में लाल रक्त कोशिकाएँ भी बनती हैं, जिसके लिए आयरन ही बहुत आवश्यक चीज़ है। जिन लोगों को सुस्तीपन महसूस होता हो, कमजोरी महसूस होता है, क्योंकि हमारे शरीर में आयरन की कमी होगी तो हमारा लाल रक्त कणिका यानी ब्लड हमारे शरीर में बनेगा नहीं। जब ब्लड बनेगा नहीं तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन सभी जगहों पे नहीं पहुंच सकता। ऑक्सीजन न पहुंच पाने के कारण हमारे शरीर में सुस्तीपन और ढीलापन और कमजोरी महसूस और अकड़न, दर्द, मांसपेशियों में दर्द जैसी समस्याएं अक्सर होने लगती हैं। इसीलिए हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे ही फूड सप्लीमेंट का उपयोग करें, ऐसे अपने भोज्य पदार्थों में ऐसी चीज़ों का सेवन करें जिससे हमें आयरन, फोलिक एसिड बराबर मात्रा में, सही मात्रा में मिलनी चाहिए। और एक्स्ट्रा अमाउंट में भी टेबलेट के फॉर्म में आपको आयरन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसके भी घातक परिणाम हो सकते हैं। आयरन क्या मुख्य रूप से कैप्सूल के फॉर्म में डेक्सोरेंज के नाम से मार्केट में उपलब्ध है, जो कि एक फेमस ब्रांड है, जिसमें आपको आयरन, फोलिक एसिड के साथ अन्य भी मिल सकते हैं। एक कैप्सूल फॉर्म में भी आता है और लगभग एक पैक में 30 गोली होती हैं, जो कि एक बढ़िया मेडिसिन है। जिसको कमजोरी, सुस्तीपन महसूस हो रही हो, उसको दिन में एक बार ले सकता है इस कैप्सूल को। इस कैप्सूल को खाने से आपको शरीर में सुस्तीपन नहीं होता है। और जैसा कि हम जानते हैं, प्रेगनेंसी में यानी गर्भावस्था में फोलिक एसिड की दुगनी मात्रा की आवश्यकता होती है। अगर वो हमें भोजन से नहीं मिल रही है तो हमें अन्य कैप्सूल या फिर टेबलेट के फॉर्म में फोलिक एसिड या फिर आयरन लेना चाहिए। और भी कोई जानकारी मेडिसिन के बारे में चाहिए तो हमारे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हम ऐसे ही नए नए वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे मेडिसिन से और हेल्थ से रिलेटेड। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। धन्यवाद।